हे गाइस, आई एम राजीव सर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके 2021 बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उस बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो वो चलिए कौन सा टॉपिक है, हम आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो टॉपिक है एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो आपके लाइट चैप्टर से लिया गया है। आप भी जानते हैं कि इस साल जो 2020 बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसमें लाइट से ज्यादा मार्क का क्वेश्चन एराइज करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में सबसे पहले जानेंगे कि हम न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, जब यदि हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सही से अंडरस्टैंड करते हैं। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा तो आई होप आपको बनाने के लिए आप उसको इजी से बना पाइएगा, क्योंकि ज्यादा जो न्यूमेरिकल होते हैं ये आपके फॉर्मूला पर डिपेंड होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको सही से बनाते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि लाइट इंटर फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ कहने का मतलब देखिए, पहले जब भी हम सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम उसको गिवन लिखते हैं कि आखिर में न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ था हम पहले उसको राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन ऑफ ग्लास, देखिए यहाँ पर उसकी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है देखिए हम आप डिनोट कर दिए। उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो 3 × 10⁸ है, देखिए आपको ये भी डिनोट कर दिया गया है। बट यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए दो चीज आपको दिया हुआ है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारा ग्लास होगा, तो ग्लास एक हमारा मीडियम हो गया। आप लोग भी पढ़ो तो ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा हमें यही फाइंड करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आपका एक टर्म आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आप इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चंस को बनाना और आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी प्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको म्यू से या हम इसको आपको हम एन से भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे म्यू भी रख सकते हैं या हम चाहे तो एन से भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। इट मीन ये भी बोल सकते हैं जो म्यू होता है या एन होता है इनके सिंबल होते हैं। और देखिए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहता है कि C/V होता है। तो अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप ही पढ़ें। तो एक आपका दो मीडियम इसमें निकल कर आता है, एक आपका होता है रेयर मीडियम होता है और एक आपका होता है डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर का मतलब होता है कि उसमें जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। और वही जो आपका डेंसर मीडियम होता है, तो डेंसर का इट मीन कह सकते हैं कि बहुत सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, तो जो हमारा लाइट का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। तो देखिए आपके इसमें दो मीडियम निकल कर आएंगे। एक आपका मीडियम हमेशा जो होता है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में होता है या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में होता है, वो लगभग आपका अगर एयर की बात की तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, 2.993 होता है। बट उसको हम लाइट का स्पीड जो एयर में होता है हम उसको 3 लेके उसको हम लोग मानते हैं। तो आई होप इसको समझ गए। अब यहाँ पे आता है बात, एक वर्ड आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। तो आप लोग ये मन समझिएगा कि जो डेंसिटी वर्ड है वो मास से लिया जाता है। ये बच्चों ये किसकी ऑप्टिकल अगर डेंसिटी की बात किया जाए, यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की यदि बात किया जाए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात किया जाए यहाँ पर, तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। तो किसकी डेंसिटी की बात की रही है, लाइट डेंसिटी की। तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा वो लाइट होता है। लाइट का डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके आई होप आप इसको आप क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे आखिर में इसकी फॉर्मूला आपने देखा C/V होता है। तो C क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि C जो हमारा होता है यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हम N भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो N आपका क्या हो गया, या हम E भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आपका N हुआ वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, और जो आपका C हुआ, C का मतलब हुआ C इज द वेलोसिटी या स्पीड इन वैक्यूम। कह सकते हैं कि जो C होता है वो हमें स्पीड, लाइट का स्पीड बताता है कि आखिर में लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना है। और जो आपका V होता है, देखिए आपका जो दे रहा है V आपको दे रहा है, तो V कहता है ये भी क्या प्रेजेंट करता है कि V इज द स्पीड
सॉरी, v इज वेलोसिटी या स्पीड इन अ सब्सटेंस। यहाँ बोल सकते हैं, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका है बच्चों, ये जो आपको प्रेजेंट करता है, भी जो आपका है प्रेजेंट करता है कि v इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन अ सब्सटेंस। कहने का मतलब सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ में, उसमें जो हमारा भी, हमारा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, हम ये देखेंगे। तो आपने देखा कि इसके जो फॉर्मूला होता है C/V होता है, तो हम फॉर्मूला क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम पुट कर सकते हैं। जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है V/V होता है। तो देखिए आपका स्पीड ऑफ ग्लास आपने देखा, आपने लिख दिया यहाँ पर, इसके वैल्यू आपने पुट कर दिया जो आपके गिवन में दिया हुआ है। अपॉन क्या हो गया, जो लाइट का देखिए यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा है ग्लास का, ये भी हमने कर लिया। यदि हम इसको कट करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 10⁸ हो गया आपका मीटर पर सेकंड, अपॉन क्या हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा समथिंग, इसको अगर प्लेस भी कर दो 3 × 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10⁸ आपका मीटर पर सेकंड, या फिर आपका 1.50 तो 300 हो जाएगा। आपके ये 0 0 कैंसिल, और ये आपका 30/50 इंटू क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको आप कैंसिल कर लोगे तो आपको 2 हुआ। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो लाइट का हुआ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट का स्पीड होगा इन द ग्लास में, उसकी लाइट का जो स्पीड निकल कर कितने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप इसके ऊपर ग्लास हो गया, आपका वाटर हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो आई होप कि आप इसे अच्छा से समझे और इसको मोर देन प्रैक्टिस करिए, और मोर देन प्रैक्टिस करिए। आई होप इस वीडियो लेक्चर को आपने अच्छा से समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।